हे पिता परमेश्वर, तू कितना अद्भुत है, तू कितना महान है। तेरी करुणा हर सुबह नई होती है, तेरी सच्चाई दिन प्रतिदिन बनी रहती है। मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, मैं कैसे तेरी महानता को व्यक्त करूं। आज जब मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, मेरा दिल तेरी आराधना में डूब गया है। हे स्वर्ग के राजा, तू जो आदि से अंत तक है, तूने 6 दिनों में सब कुछ रचा। प्रकाश, अंधकार, आकाश, पृथ्वी, सागर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम मनुष्य भी। पर 7वें दिन तूने विश्राम किया। क्यों प्रभु, तू तो थकता नहीं, फिर क्यों तूने विश्राम लिया? क्योंकि तू चाहता था कि हम सीखें, हम रुकें, हम विचार करें कि जीवन केवल काम में नहीं, तेरे संग चलने में है। हे यीशु, मेरा मन थका है, मेरी आत्मा टूटी है, मेरा जीवन भागदौड़ में खो गया है। कहां जाऊं प्रभु, किसके पास जाऊं? कौन है जो मुझे सच में शांति दे सके? तूने कहा है, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु, मैं आ गया हूं, मैं तेरे चरणों में हूं। मुझे विश्राम चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे तू चाहिए। प्रभु, विश्राम दिन क्या है? क्या यह केवल एक नियम है? क्या यह यहूदी रिवाज है? नहीं प्रभु, यह तेरी योजना है। यह वह दिन है जब मैं अपने सारे कामों को एक ओर रखकर तुझसे मिलने आता हूं, तेरे वचन में डूब जाता हूं, तेरे प्रेम में समा जाता हूं। हे प्रभु, विश्राम दिन मेरे लिए बस एक छुट्टी नहीं, एक आत्मिक अवसर बन जाए। हे आत्मा, क्यों भाग रहा है, क्यों थक रहा है? क्या तू भूल गया कि तेरा विश्राम तेरे निर्माता में है? क्या तू भूल गया कि तेरे जीवन का स्रोत क्रूस है? क्या तू जानता है, जब प्रभु ने कहा पूरा हुआ, उसी क्षण विश्राम का दरवाजा खुल गया। तो अब क्या चाहिए तुझे? क्यों चिंता करता है, क्यों घबरा जाता है? हे यीशु, तू विश्राम दिन का भी स्वामी है। तू मेरे जीवन का भी स्वामी बन जा। मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं, मेरा समय, सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूं। विश्राम का अर्थ है भरोसा करना। विश्राम का अर्थ है तेरी उपस्थिति में रहना। विश्राम का अर्थ है, हे प्रभु, तू है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे पिता, जब तूने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, तूने उन्हें एक वादा दिया, मैं तुम्हें अपने विश्राम में ले चलूंगा। क्या वो विश्राम आज मेरे लिए भी है? क्या मैं भी उस विश्राम में प्रवेश कर सकता हूं? क्या मेरी आत्मा भी उस शांति को महसूस कर सकती है? हां प्रभु, हां, मैं विश्वास करता हूं वह विश्राम मेरे लिए भी है। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सिखा कैसे मैं तेरे इस पवित्र दिन को आदर दूं, कैसे मैं अपने परिवार को तेरे विश्राम में ला सकूं, कैसे मैं अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपनी कलीसिया को सिखा सकूं कि विश्राम केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। प्रभु, आज की दुनिया में कोई नहीं रुकता, कोई नहीं सोचता, सब दौड़ रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? क्या वे समझते हैं जो तुझ में नहीं रुका, वो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकता? हे प्रभु, लोगों की आंखें खोल, उन्हें सिखा कि विश्राम का स्रोत पैसा नहीं, आराम नहीं, छुट्टी नहीं, केवल एक है, यीशु मसीह। यीशु, तू ही है जो हमें पापों से विश्राम देता है। तू ही है जो दुखों से विश्राम देता है। तूने कहा, मैं तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। तो क्यों न मैं हर दिन तुझ में विश्राम करूं? क्यों न मैं अपने हर काम की शुरुआत तुझसे करूं? क्यों न मैं हर शनिवार या रविवार को तेरे चरणों में बैठ जाऊं और कहूं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, बस तेरी संगति चाहिए। हे प्रभु, जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा ताजा हो जाती है। जब मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं तो मेरा मन आनंदित हो जाता है। जब मैं तेरे लोगों के साथ आराधना करता हूं तो मेरी आत्मा झूम उठती है। यही तो है विश्राम, यही तो है आनंद, यही तो है तेरे साथ का अनुभव। यीशु, इस विश्राम दिन को मैं कैसे व्यतीत करूं? क्या सिर्फ सोकर? क्या सिर्फ टीवी देखकर? नहीं प्रभु, मुझे सिखा कि यह दिन तेरे साथ बिताऊं, मैं तेरे वचन में समय बिताऊं, अपने परिवार को सिखाऊं, गरीबों की सेवा करूं, टूटे हुए दिलों के लिए प्रार्थना करूं। हे प्रभु, यह दिन मेरा नहीं, तेरा है, तेरे लिए ही तो मैं जीता हूं। हे पिता, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो विश्राम को नहीं जानते, जो काम, पैसा, व्यस्तता और चिंता में डूबे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं पर कभी आत्मा को विश्राम नहीं देते। प्रभु, उन्हें छू, उन्हें थाम, उन्हें दिखा कि तेरे बिना सब व्यर्थ है। यीशु, तूने मेरे लिए विश्राम तैयार किया है, न केवल इस धरती पर बल्कि अनंत जीवन के लिए भी। एक ऐसा विश्राम जहां न रोना होगा, न दर्द, न चिंता, न बीमारी, न पाप।
एक ऐसा स्थान जहां मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। क्या अद्भुत होगा वह जब मैं तुझे आमने सामने देखूंगा। उस दिन के लिए मुझे तैयार कर प्रभु, मुझे पवित्र कर, मुझे योग्य बना। अब हे प्रभु, मैं कहता हूं, तू मेरा विश्राम है, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है। जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। जब तू मेरे जीवन का राजा है तो मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्यों थक जाऊं। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे समर्पण करता हूं। मेरा जीवन तुझ में विश्राम पाए। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी पति, मेरे भाई बहन सब तेरे चरणों में आ जाएं। सब तुझ में विश्राम करें, सब तुझसे प्रेम करें। अंत में हे आत्मा, रुक जा और जान, तेरा परमेश्वर प्रभु है, तेरा राजा जीवित है। तेरा उद्धारकर्ता क्रूस पर मरा, पर कब्र में नहीं रहा, वह जी उठा। और अब वह तुझसे कहता है, बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है प्रभु, यह तो विश्राम दिन है। तेरे साथ बैठने का दिन है, तेरी उपस्थिति में सांस लेने का दिन है। तो मैं क्यों न कहूं, धन्यवाद यीशु, तूने एक और सप्ताह निकाल दिया, तूने फिर से जीवन दिया, तूने फिर से मुझे आज अपने साथ बुला लिया। मैं चिल्लाकर कहता हूं, तू भला है, तू दयालु है, तू प्रेम में है। कितनी बार मैं टूटा, तूने जोड़ा, कितनी बार मैं रोया, तूने पोंछा, कितनी बार मैं थका, तूने उठाया। क्या मैं आज तुझे अपना दिल न दूं। प्रभु, तूने 6 दिन मुझे काम दिया, पर आज तो तू खुद कहता है, आओ मेरे साथ बैठो। मैं आया हूं प्रभु, अपने टूटे हुए मन को लेकर, थकी हुई आत्मा को लेकर, उलझनों से भरे विचारों को लेकर। मैं तुझसे मिलने आया हूं, तुझसे बात करने आया हूं, तेरी शांति के सागर में उतरने आया हूं, तेरे वचन की मीठी वर्षा में भीगने आया हूं। हे आत्मा के प्रभु, तू आज मुझसे बात कर। क्या तू आज मुझसे कुछ कहेगा? क्या तू मुझे छुएगा? क्या तू मेरे मन का बोझ हल्का करेगा? हां प्रभु, मैं तुझसे यही चाहता हूं। प्रभु, यह दिन तेरे लिए है। कोई दुनियावी बात, कोई चिंता, कोई योजना, कुछ भी आज मुझे तुझसे दूर न करे, क्योंकि यह विश्राम दिन है। तूने इसे पवित्र कहा है। तूने कहा 6 दिन काम करो, पर 7वें दिन रुक जाओ। क्यों? क्योंकि तू जानता है तेरे बच्चों को तेरी जरूरत है। हमें तेरे पास बैठने की जरूरत है, तेरी गोद में सिर रखने की जरूरत है। प्रभु, मैं यही कर रहा हूं। मैं अपने सारे काम, चिंता, थकान, समस्याएं, सवाल सब छोड़कर तेरे सामने हूं। ले ले प्रभु, सब कुछ ले ले, बस मुझे तू दे दे। जब तू साथ होता है तो जीवन में स्थिरता आती है। भले ही दुनिया उथल पुथल में हो, पर तू भीतर शांति देता है। तेरा प्रेम, तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, यह सब पैसा नहीं खरीद सकता। तेरी एक मुस्कान, तेरे एक शब्द, तेरे एक स्पर्श से मैं फिर से जी उठता हूं। क्या तू आज मुझे फिर से उठाएगा? क्या तू आज मुझे फिर से भर देगा? क्या तू मुझे आज फिर से नया बना देगा? ओ प्रभु, मैं तैयार हूं। हे यीशु, आज मैं दौड़ नहीं रहा, मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, जैसे मरियम बैठी थी और तूने कहा था उसने उत्तम भाग चुना है। आज मैं भी वो उत्तम भाग चुनता हूं। तेरा वचन, तेरी संगति, तेरा प्रेम, तेरी उपस्थिति। हे आत्मा के परमेश्वर, मुझे बदल दे। मैं वही नहीं रहना चाहता जो मैं कल था। मैं कुछ नया चाहता हूं, नया दर्शन, नया जोश, नया उत्साह, तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे प्रेम में। प्रभु, मेरा मन थका हुआ है। हफ्ते भर की भागदौड़, लड़ाई, मेहनत। मैं मुस्कुराता रहा लोगों के सामने, पर भीतर से टूटा रहा। पर तू तो दिल की बातें जानता है ना। तू तो मेरे आंसुओं की भाषा भी समझता है। तू ही तो है जो कहता है, आजा मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो आज मैं आ गया हूं प्रभु, तेरे चरणों में, तेरे पास, तेरी शरण में। छुपा ले मुझे, संभाले मुझे, भर दे मुझे। हे प्रभु, यह विश्राम दिन मुझे तेरे करीब लाए। दुनिया के शोर से दूर, सोशल मीडिया से हटकर फोन, काम, टीवी सब कुछ बंद कर दिया है। बस तू बोले। क्या तू बोलेगा प्रभु? क्या तू मुझसे आज व्यक्तिगत बात करेगा? मैं सुनना चाहता हूं तेरी आवाज, तेरा प्रेम, तेरी योजना। प्रभु, यह दिन सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का भी है। मैं अपने घर को तेरे पवित्र लहू से ढकता हूं। कोई बीमारी न हो, कोई लड़ाई न हो, कोई अभाव न हो। तेरा प्रेम हमारे हर कोने में हो, तेरी शांति हर दीवार से टकराए, तेरी आशीषें हमारे सिर पर हो, तेरी उपस्थिति हमारे बीच केंद्र में हो। बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे तेरे भय में पड़े। पति पत्नी के रिश्तों के लिए, उनमें एकता और मसीही प्रेम हो।
बुजुर्गों के लिए उन्हें आदर, सेवा और सम्मान मिले। हे यीशु, हमारे घर को स्वर्ग का एक कोना बना दे। प्रभु, आज के इस दिन मैं उन लोगों को नहीं भूलता जो पीड़ित है, जो अस्पतालों में हैं, तू उनकी चंगाई बन। जो जेल में हैं, तू उनका न्याय बन। जो रो रहे हैं, तू उनकी सांत्वना बन। जो निराश है, तू उनकी आशा बन। क्या तू आज किसी की आंसू पोंछेगा? क्या तू आज किसी टूटे दिल को जोड़ेगा? क्या तू आज किसी खोई आत्मा को ढूंढ निकालेगा? हां प्रभु, तू कर सकता है, तू करेगा। हे प्रभु, आज जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं तो वह मुझे जीता जागता लगे। वचन सिर्फ शब्द नहीं, वह तो मेरी आत्मा की खुराक है। मुझे खिला प्रभु, मुझे ताजा कर। मेरे भीतर एक नई आग जला, आराधना की आग, सेवा की आग, प्रेम की आग। मुझे ठंडा नहीं रहना है प्रभु, ना ही गर्म और ठंडा मिलाकर मैं जलता रहूं तेरे लिए, क्योंकि तू मेरे अंदर है। हे परमेश्वर, आज के दिन मैं खुद को समर्पित करता हूं। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए बोलूंगा, तेरे लिए चलूंगा, तेरे लिए मर भी जाऊं तो धन्य हूं। तेरा वचन कहता है तेरा दिन विश्राम का है, पर मसीह में तू ही हमारा विश्राम है। इब्रानियों, तो मैं नहीं चाहता कोई और विश्राम, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू प्रभु। बस तू मेरे साथ रह। अंत में प्रभु, ये मेरी दिल की पुकार है, मुझे अपने करीब खींच ले, मुझे अपने प्रेम में बांध ले, मुझे अपने वचन में गहराई तक ले जा। मुझे अपने आत्मा से ऐसा भर कि मैं बहने लगूं। मेरी आराधना रुकने न पाए, मेरी प्रार्थना ठंडी न पड़े, मेरा विश्वास कभी हिल न जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं ये विश्राम दिन की प्रार्थना करता हूं। आमीन।